सिंह जी की औरंगाबाद नगर थाना के चंद मीटर की दूरी पर जो जानकारी है, वहां पर आप ही के पार्टी के एक नेता हैं मनोज कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव हैं, रफीगंज से चुनाव भी पहले लड़ चुके हैं। उनके 22 वर्षीय बेटे पर यह आरोप लगता है, अब आरोप क्या कहें, एफआईआर तक दर्ज है कि वो कार से एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची को कुचल देते हैं। तो शक्ति मिश्रा समाज की चिंता करते हैं, सोनू सिंह क्यों नहीं करते, या फिर आपके लोग क्यों नहीं करते, इस पर आप क्या कहेंगे? 5 किलो अनाज जो ये दे करके, खाना खिला करके, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आप टपक जाते हैं। मैं हर उन नेताओं को संदेश दे रहा हूं जो चुनावी मौसम में विधानसभा का चुनाव आता है तो आप टपक जाते हैं, जातीय विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। आप एक ब्राह्मण समाज को लेकर के चल रहे हैं और इधर टारगेट राजपूत को करते हैं। उनका जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगा हम लोग एक्शन में आ जाएंगे। पूरा बिहार, पूरा औरंगाबाद का पासवान समाज ही नहीं, पूरे बिहार का पासवान समाज हमारा है। उसके लिए अगर गर्दन, बिहार में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार जो है, सुशासन की सरकार के लिए जाना जाता है कि सुशासन की सरकार है। अपराध पर यह सरकार अंकुश लगाती है, लेकिन बिहार में अगर कुछ दिनों में देखें आप तो अपराध के जो ग्राफ हैं काफ़ी बढ़ गया है और विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। और इसी बीच में बिहार के औरंगाबाद जिले में एक दुखद घटना होती है। अगजा के दिन, होलिका दहन के दिन, एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची की कार से कुचलकर मौत हो जाती है। और किसके कार से कुचलकर मौत होती है? तो लोजपा के प्रदेश महासचिव हैं मनोज कुमार सिंह, और उनके 22 वर्षीय बेटे कि कार से कुचलकर वो बच्ची मरती है। उसके बाद में उसके फैमिली के लोग हत्या का एफआईआर दर्ज कराते हैं और कहा जाता है कि लोजपा नेता का बेटा कार से कुचलकर मार देता है। ये आरोप है और एफआईआर भी इस मामले में दर्ज हो गई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन अब औरंगाबाद में जो है सोशल मीडिया पर ये बातें जो है ट्रेंड कर रही है। हमारे इस तमाम बिंदु पर आज हम समझने के लिए, बात करने के लिए हमारे साथ है, हमारे स्टूडियो में, सूर्य विहार के स्टूडियो में, लोजपा के जिला अध्यक्ष, लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू सिंह। ये बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बेबाक बोलते हैं, हर घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन आज इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस घटना में, क्योंकि वो जो बच्ची है, वो बच्ची जो है इनके पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जाति से वो आती है, वो दलित परिवार से बच्ची आती है और दलित की राजनीति करते हैं इनकी पार्टी, और सोनू सिंह भी खुद जो है इसके पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर सोनू सिंह क्यों खामोश रह गए, इनकी पार्टी अब तक खामोश क्यों है, सधा सधा हुआ क्यों बयान दिया जा रहा है? तो इन तमाम चीज़ों को जो है आज हम समझने की कोशिश करेंगे सोनू सिंह जी से। सोनू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सूर्य विहार के स्टूडियो में। पहला सवाल है सोनू सिंह जी कि औरंगाबाद नगर थाना के चंद मीटर की दूरी पर जो जानकारी है, वहां पर आप ही के पार्टी के एक नेता हैं मनोज कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव हैं, रफीगंज से चुनाव भी पहले लड़ चुके हैं। उनके 22 वर्षीय बेटे पर यह आरोप लगता है, अब आरोप क्या कहें, एफआईआर तक दर्ज है कि वो कार से एक 13 वर्षीय मासूम बच्ची को कुचल देते हैं। और सोनू सिंह का इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। इस मामले में लोजपा का पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं आता है। इसके पीछे की वजह क्या है? सोनू सिंह टाइटल से आते हैं वो वजह है, या लोजपा इस मामले में सधा हुआ राजनीति करती है वो आते हैं? क्या है वजह? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कोमल बिटिया आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि विनय पासवान जी की पुत्री थी, काली बसडीहा के रहने वाली थी, इसके लिए हम ही नहीं, पूरे औरंगाबाद के लोक जनशक्ति पार्टी और जो भी जिनके अंदर भी संवेदना है, जिनके अंदर भी हृदय बसता है, सभी लोगों को तकलीफ़ है और दुख में है। और साथ ही साथ हमारे पार्टी के जितने वरीय पदाधिकारी हैं और हमारे नेता, खुद हमारे नेता इस बात को अपने संज्ञान में लिए हुए हैं और लगातार उनके द्वारा हमसे फ़ोन पे, अन्य माध्यमों से, व्हाट्सएप के माध्यम से हर 3-4 घंटे पर इसका अपडेट लिया जा रहा है। तो ये कहना कि आप लोग खामोश हैं, हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग लोगों के सुख दुख में रहने वाले लोग हैं। आप देखे होंगे हमारा औरंगाबाद या पूरे बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के काम करने का शैली को, और हमारे नेता खुद चिराग पासवान जी के
शैली को काम करने का। हम लोग गाने में विश्वास नहीं रखते, हम लोग करने में विश्वास रखते। तो आज हमारे बेटी हमारे बीच से गई है और इसको हम राजनीतिक रूप से जोड़ करके कोई हवा दे या फिर उस पर कोई राजनीति करने का काम करें, तो हम लोग किसी के मरने पर और किसी के न रहने पर राजनीति नहीं करते हैं। हम लोगों की राजनीति विकास के लिए होती है, हम लोगों की राजनीति बिहार कैसे एक अग्रणी राज्य बने उस पर होती है। तो मैं वहीं पे आता हूँ, 1 मिनट, मैं वहीं पे आता हूँ। तो हमारी बेटी गई है, इसके लिए हमें बहुत तकलीफ है और हम हर संभव प्रयास में लगे हुए हैं। हमारे पार्टी में सभी जाति के लोग हैं। आपने जो ये कहा कि एक जाति के लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो नेता, हम ये नहीं बोले कि एक जाति के लोग हैं। आपकी पार्टी दलित राजनीति करती है। दलित राजनीति नहीं करती है। मेरी पार्टी दलित शोषित वंचित के लिए वो पार्टी सदैव खड़ी है। लेकिन साथ ही साथ मैं फॉरवर्ड, आप राजपूत कह रहे हैं ना, हम राजपूत हैं, हम कहते हैं कि हमारे नहीं, अब आपके नेता जो है सबके लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं। आप देखे होंगे हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भी, उनका जो पृष्ठभूमि रहा है। आज मैं आना चाहता हूं वहां पर, टॉपिक को इधर से उधर मत ले जाइए। 10% सवर्णों का आरक्षण भी आज उन्हीं का देना है। कई ऐसे काम है जो कि उंगली उठाने लायक नहीं है, जो उनका काम सराहनीय है आज, इसलिए वो हम सबों के पूजनीय है। उनका काम सराहनीय था, इसलिए करोड़ों लोगों के वो पूजनीय है। इसलिए टॉपिक को हम लोग वहीं पे बात करें जहां जरूरत है। आज कोमल बिटिया के बारे में हम लोग बात करने आए, इसलिए कोमल बिटिया पर बात करें। आपका जो सवाल है आप कोमल बिटिया पर ले सकते हैं। सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे, आप पहले इस वीडियो को देखें। हाँ बिल्कुल, दिखाइए। मोबाइल भी बच्चा सब खेल रहा था, कीचड़ माटी खेल रहा था, तो उधर से स्कूल करके ग्रिल देखता था, छिटा उठा सर्वे करता भी खेलता था। अब खेल रहा था, उधर से आया तो गाड़ी गलौज करने लगा, तो हमको भागते कि ना तुम और दूसरा सब यहाँ बस गया है। ये आप जो परिवार के लोग जो रो रहे हैं, जो बिलख रहे हैं, आपको क्या लगता है जी कि ये दर्द नहीं है? ये जो परिवार के लोग बिलख रहे होंगे, उसमें शायद मैं उस परिवार के पास 2 बार गया हूँ। एक सुबह में गया था और फिर शाम में गया था, होली के बीतने के बाद। और मैं गया हूँ, अपनी संवेदना भी प्रकट किया है। उनको कोई तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, किसी तरह का न्यायिक जो प्रक्रिया चल रही है। हमारा भारत देश आज भी कानून व्यवस्था में आस्था रखता है। तो एक तरफ से FIR की गई है, हम उस FIR को उनके तरफ से मानते हैं। सबसे पहले जो बेटी है हमारी, जो हमारी नहीं रही, उसके अगेंस्ट में जो FIR हुआ है, पहले हम उस FIR को मान रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ न्यायिक प्रक्रिया में दोनों पक्ष और विपक्ष जो रहते हैं, दोनों को मौका दिया जाता है। पुलिस प्रशासन इसके लिए बनी हुई है और वो जांच कर रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, ये जांच हो के रहेगी। अगर दोषी कोई भी होगा, उसका जात कोई भी हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर कोई निर्दोष होगा तो उसको भी बचाने से कोई नहीं रोकेगा। सोनू सिंह जी, आप इसे दुर्घटना मानते हैं या जो आरोप लग रहा है कि ये हत्या है? जब तक हम अभी उसको आरोप ही मान रहे हैं, अभी उसको आरोप मानेंगे हम, क्योंकि हमारी जो बिटिया है वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उन्होंने FIR दिया है, उस FIR के हिसाब से मैं उसको जो आरोप लगा है उसको घटना यही मानूंगा। लेकिन जब पुलिस की जांच आ जाएगी, जांच रिपोर्ट जब वो सुपुर्द कर देगी, उसके बाद हम एक्शन में आ जाएंगे। हमारे नेता का निर्देश है, वो किसी भी तरह से शोषित, वंचित, पीड़ित तो क्या अगर कोई अत्याचार होगा, आपको क्या लगता है कि कोई हवा दे रहा है, परिवार को हवा दे रहा है? देखिए, परिवार को हवा देने वाले हमारा जो विपक्ष है, मैं भी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, हम भी समाज के लोग हैं, इसलिए मैं बोलने में कोई परहेज नहीं करता। आज सारे लोग युवा पढ़े लिखे हैं, सारे लोग समाज में शिक्षित हैं, सबको पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस तरह से किसी लाश पे राजनीति करना, आप निश्चिंत रहिए। मैं विपक्ष को बताना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए कि हम जैसे लोग यहाँ औरंगाबाद में पड़े हुए हैं देखने के लिए कि हमारे लोगों के साथ किसी तरह की कोई गलती तो नहीं हो रही है, हमारे लोगों को कहीं पीड़ा तो नहीं पहुंचाई जा रही है। आपको इस पर संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस पर बयान देने की जरूरत नहीं है। आपके लोग मतलब कौन? आपके जाति के लोग या समाज के लोग? हमारे लोग मतलब पूरे लोक जनशक्ति पार्टी के लोग। लोक जनशक्ति पार्टी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जाति की पार्टी नहीं है, वो शोषितों वंचितों के अधिकार की लड़ाई लड़ती है।
और हम और अगड़ों के भी जो जहां दिक्कत आती है उसके लिए भी वो आगे आकर के काम करती है। लोक जनशक्ति पार्टी एक विचारधारा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक विचारधारा है, उसके नेता जो है वो करोड़ों लोगों के लोग उनके विचारधारा। पुलिस के जांच जो हो रहा है उस पर भरोसा है सोनू सिंह को? 100% आज भी हमारा जो भारत देश है न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा रखता है। न्यायिक प्रक्रिया जो है, जो जांच रिपोर्ट आएगा उसके बाद हम लोगों का एक्शन देखिए, हमारे नेता का सख्त निर्देश है कि इस पर आप बने रहिए। हमको देखिए, आज आप स्टूडियो में हमारे पास सैकड़ों मतलब दर्जनों मीडिया बंधु आए होंगे, आज आप भी आए, आपने भी कॉल करके हमें बुलाया, लेकिन मेरे आना मजबूरी था क्योंकि हमारे नेता पर हमारे ना बोलने पर कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे थे। तो मैं उनको सावधान कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 1 मिनट, मेरा मैसेज उन तक भी पहुंचना चाहिए कि आप बिहार के विकास की बात करिए, आप बिहार कैसे मेरा अग्रणी राज्य की पंक्ति में खड़ा हो पूरे देश में, उस पर चिंता कीजिए। हमारे बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले उसकी चिंता कीजिए। आप सिपाही को नाचने के लिए मत बोलिए, आप पहले अपने कार्यशैली को देखिए। एक पढ़ा लिखा इंसान का कार्यशैली आपके पार्टी में नहीं है, उसको देखिए तब आगे काम कीजिए। हम आपके नेता के गार्ड भी तो डांस कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप मीडिया से हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो लोग अपने परिवार से अलग हट करके रह रहे हैं, हमारे देश को एक अलग मुकाम देने वाले लोग हैं, उनकी सुरक्षा में खड़े हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके, तो वो कहां होली मनाएंगे? हमारे नेता ने उनको आदेश देकर के डांस नहीं करवाया था। हाँ। वो उनके साथ एंजॉय कर रहे थे कि आपको परिवार की कमी ना खले। आप हमारे सालों भर आप मेरी सुरक्षा करते हैं, तो आज हम आपके लिए आपकी खुशी बन करके मतलब हम खुद आपके साथ नाचेंगे। हाँ, डांस करेंगे। और आपका कहना यह है कि तेज प्रताप जो है जंगल राज के हाथ दिखा रहे थे। दिया, हम मजाक में ही सही, आप जिस संवैधानिक पद पे है, आप कहते हैं कि हम मंत्री हैं तो लाल बत्ती लगा था तो हमको बहुत खुशी होता है। आप इस तरह का भाषण देते हैं साहब, और कहते हैं कि ए सिपाही, ये कौन सा तरीका होता है? सिपाही को भी आप बोल सकते थे, गार्ड साहब बोल सकते थे, साहब लगा करके बोल सकते थे। ये कौन सा लजा हुआ सिपाही? एक पढ़े लिखे व्यक्ति पर ये शोभनीय नहीं है। ये सरकार क्या चलाएंगे? सोनू जी, आप जो इस डिबेट को विषयांतर कर रहे हैं, हम औरंगाबाद पर लेकर के आपको आते हैं। हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जब ये घटना होती है, दुर्घटना हो या हत्या हो, जो भी हो, अभी तो जांच चल रहा है, परिवार ने इस मामले में हत्या के आरोप लगाए हैं। ये अब कितना सच है ये आगे पता चलेगा। लेकिन इस मामले में जब सोनू सिंह किसी भी मुद्दे पर जब तीखी प्रतिक्रिया देते हैं तो सोनू सिंह नहीं देते हैं, देव रहने वाले एक समाज सेवी हैं शक्ति मिश्रा। अच्छा। लोगों में वो सबसे पहला उनका पोस्ट आता है कि इसको जात के चश्मे से ना पढ़ा जाए, और उन्होंने पूरी घटना की बात को उन्होंने रख दिया कि इस तरह की घटना हुई है और लोजपा के एक नेता हैं मनोज सिंह और उनके बेटे के द्वारा ये घटना हुई है। तो शक्ति मिश्रा समाज की चिंता करते हैं, सोनू सिंह क्यों नहीं करते? अच्छा। या फिर आपके लोग क्यों नहीं करते? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो समाज सेवी का ही दायित्व था कि वो इसकी चिंता करे और सोनू सिंह ना करे, या सोनू सिंह के दल के लोग ना करें, एनडीए के लोग ना करें? देखिए, ऐसा है कि ये भारत स्वतंत्र देश है, भारत देश है, यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यहाँ राजनीति करने के लिए आप जिस दिशा में जाना चाहते हैं आपको स्वतंत्रता मिली हुई है। अब एक शक्ति मिश्रा का आप नाम ले रहे हैं, 5 किलो अनाज, मैं भी सुना है उनके बारे में, ये औरंगाबाद जिला है, ठीक है, 5 किलो अनाज किसी व्यक्ति विशेष को दे देने से, बांट देने से, जबकि उसको 5 किलो की जरूरत नहीं है। हमारे भारत सरकार के द्वारा हमारे कोरोना काल से ही हमारे नेता आदरणीय रामविलास पद्म भूषण से सम्मानित रामविलास पासवान जी ने चिट्ठी लिख करके इस चीज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शुरू करवाया था, आपको पता होगा। तो ये 5 किलो अनाज जो ये दे करके, खाना खिला करके, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो आप टपक जाते हैं। मैं हर उन नेताओं को संदेश दे रहा हूँ जो चुनावी मौसम में नेता बनते हैं। मौसम में विधानसभा का चुनाव आता है तो आप टपक जाते हैं, जातीय विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं। आप एक ब्राह्मण समाज को लेकर के चल रहे हैं और इधर टारगेट राजपूत को करते हैं। तो अब ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम बोलते हैं। हमको जैसा कि समाज से पता है, शक्ति मिश्रा से हमारा कोई लेना देना नहीं, चूंकि
हम अपने पार्टी के कार्यक्रम में रहते हैं, हम राजनीति से प्रेरित होकर के कोई काम नहीं करते हैं, आप लोग जानते हैं। हम में समाज सेवा भरा हुआ है और हम समाज सेवा दिखावा के लिए नहीं करते हैं। हम जा करके 5 किलो अनाज, अगर 5 किलो अनाज बांट करके किसी को बनना चाहिए तो हमारे नेता प्रकाश चंद्रा को बनना चाहिए था। उसका तो पूरा टीम लगा होगा अभी उस व्यक्ति का पूरा बांटने में। जहाँ कोई किसी का घर जल गया तो इतना सारा सामान, जहाँ कोई बेटी का ब्याह है तो इतना सारा सामान, वो तो मीडिया में तो आपको कभी नहीं दिए होंगे। नहीं, मीडिया में तो नहीं देंगे, उन्होंने फेसबुक पर तो कभी नहीं डाला है। तो समाज सेवा एक भाव होता है, खाना खिला करके किसी को फोटो डाल करके और उसके आत्मसम्मान से खेलने का काम नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर, गरीब हो या अमीर, आत्मसम्मान होता है। तो आप जिसको खिलाते हैं उसको वीडियो डालते हैं, तो आत्मसम्मान तो उसका वहीं मर गया। तो आप देख रहे होंगे कि उनको पहले खाना खाने वालों की संख्या रहती थी, अब कम होते जा रही है। तो देखिए चुनावी मौसम, आप कहना क्या चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हैं कि शक्ति मिश्रा 5 किलो अनाज देकर, पहले सुन लीजिए, आप कहना क्या चाहते हैं शक्ति मिश्रा को कि समाज सेवा एक उनका बार-बार उनका नाम लेकर के ढोंग है उनका, और 5 किलो अनाज 5 गांवों में दे करके बांट करके वो नेता बन रहे हैं। कभी लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं तो कभी विधानसभा के लड़ रहे हैं। इससे अंतर हम नहीं होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो लिखा उस पोस्ट पे मैं आता हूं, सैकड़ों ऐसे लोग हैं राजनीति का शौक रखते हैं, जिनको विधायक, सांसद, एमएलए बनना है, वो उस टाइप के सोच रखने वाले लोग हैं। हम लोग संगठन का काम करने वाले लोग हैं, महत्वाकांक्षाएं हमारी भी हैं, लेकिन हम पार्टी के निर्देश पर चलने वाले लोग हैं। हमको पार्टी का निर्देश प्राप्त है कि भैया आप औरंगाबाद जिले में एज ए जिलाध्यक्ष संगठन के साथ साथ जो आम जनता को जरूरत की चीजें उस पर आवाज उठाइए, बुलंदी से बोलिए, उनके हर सुख दुख में शामिल रहिए। ठीक है, तो अब बात रही तथाकथित जो नेता का आप नाम ले रहे हैं, मैं बार बार नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चूंकि समाज में विद्वेष फैलाना हम नहीं चाहते। अब समाज को एकजुट होने की जरूरत है, जात पात से निकलने की जरूरत है। ये हमारे नेता बार बार चिल्लाते हैं कि समाज नहीं, हम जात नहीं जमात चाहिए। ये हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नारा था, जात नहीं जमात चला है, जमात के साथ। तो हम ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं बिना जाने, हम जानते हैं कि एफआईआर जब हुआ है तो हम तो उसको हत्या खुद ही मान रहे हैं। आपको इसमें टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं कि मनोज सिंह क्या, प्रशासन का जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगा हम लोग एक्शन में आ जाएंगे। पूरा बिहार, पूरा औरंगाबाद का पासवान समाज ही नहीं, पूरे बिहार का पासवान समाज हमारा है। उसके लिए अगर गर्दन कटाना पड़ेगा तो गर्दन कटाएंगे उनके साथ। अगर कोई अन्याय होगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये मैं आपके कैमरे पे आके नहीं बोल रहा हूं, सैकड़ों ऐसे पोस्ट देखे होंगे, सैकड़ों ऐसे पासवान समाज के लोग हैं जिनकी लड़ाई हमने लड़ने का काम किया है। वो मेरे आवास पे भी आज भी हमने वो विचार विमर्श किया उनके साथ, और कल भी हम मीटिंग रखे हैं उनके साथ। जो सच्चाई होगा वो सामने आएगा, और कोमल बिटिया के साथ जो उचित न्याय होगा वो होगा। आरोप तो भी लग रहा है आपके समाज पे, खास करके मतलब आपके पार्टी पे नहीं, आरोप लग रहा है राजपूत पे कि इस घटना को जो है राजपूत छुपा रहे हैं। हर समाज में उच्च नीच लोग होते हैं। मैं भी कोमल बिटिया पे नहीं जा रहा हूं, हर समाज में उच्च नीच लोग होते हैं। अगर हम आज कुछ गलती कर दें तो उसमें मेरे परिवार की क्या गलती है? मैं यहाँ आया हूँ, कोई गलती कर दूँ आपके साथ तो उसमें मेरे परिवार की क्या जरूरत है? और परिवार छोड़ दीजिए, अगर परिवार भी फंस रहा है तो कोई बात नहीं, हमसे जुड़ा हुआ लोग है, लेकिन मेरे समाज की उसमें क्या गलती है? तो हर समाज में उच्च नीच लोग होते हैं। लोग इस घटना को जाति पाति रंग लोगों को अपने आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि समाज को अब एक नई दिशा में ले जाने की जरूरत है। अब जात पात से अलग हट करके बिहार के भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत है। हमारे जो आने वाले भविष्य है, पीढ़ियां है, उनके बारे में चिंता करने की जरूरत है। और बाकी हमारे पार्टी से रिलेटेड जो भी घटना होगी उसको देखने के लिए हमारे नेता और यहाँ का जो उनका प्रतिनिधि है वो तैयार है। कभी भी अन्याय नहीं होगा, विश्वास रखिए। तो ये थे चंद्रभूषण सिंह सोनू सिंह, जो लोजपा रामविलास के औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष है। और इस कोमल प्रकरण में, कोमल बिटिया की जो मौत हुई है उस घटना पर जो है उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, और पुलिस का जब रिपोर्ट आएगा तो उस रिपोर्ट के साथ जो है लोजपा रामविलास खड़ी होगी, और इसमें कोई जातीय रंग देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस घटना को दूसरे रूप में लोग मोड़ रहे हैं। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये घटना चर्चा में है, और ये इस घटना पर तमाम तरह की अपने राय प्रकट कर रहे थे सोनू सिंह। बने रहिए हमारे साथ, फिर किसी नए शख्स के साथ किसी नए मुद्दे पर सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।